जो होता है ना, लड़के वाले आते हैं आपको देखने के लिए, पूरा सब बैठे रहते हैं, वो इंटरव्यू काइंड ऑफ माहौल रहता है भाई। सुपर कमेंट सुन के ना भी बहुत डर लग रहा है। जिस कायनात मिलके आपको मिलाना चाहती है, पूरी कायनात। एंड दिस इज दैट टाइम आई वॉज इन गोवा एंजॉइंग विथ माई कलीग्स। सो मम्मी मुझे बोल रही है फ़ोन करके कि बेटा, हाय गाइस, दिस इज पल्लवी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज कोई भी हॉल वीडियो नहीं होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी सुपर चिट चैट वीडियो। येस, सो रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ सारे Q&A पोस्ट डाला था कि इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट मी पोस्ट योर क्वेश्चंस। बहुत लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे। सो आज उनका ही रिप्लाई मैं अपने अंदाज में देने वाली हूँ इन दिस वीडियो। सो दिस आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू बी और हाउ शॉर्ट इट्स गोइंग टू बी, जस्ट फ्लो के साथ चलेंगे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट माई पर्सनल लाइफ, माई बैकग्राउंड एंड व्हाट आई डू अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल, सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पोस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, ओ गॉड, ओ यार जैसे ही कुछ मैं वीडियो शुरू करती हूँ ना, ये वीडियो शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है, या तो कंस्ट्रक्शन का आवाज़ या तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। ओह गॉड प्लीज़। क्वेश्चन देता है, पहला क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय काफिया सिद्दीकी। हाय काफिया, इन्होंने पूछा है क्या आप यूट्यूब फैमिली से हैप्पी हो। सो यस काफिया, मैं यूट्यूब फैमिली से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम जस्ट लविंग दिस वर्क, आई लव क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट डजंट सीम लाइक वर्क फॉर मी, एक पैशन सा बन गया है। एंड आई जस्ट लव क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, connecting with you people over this platform and looking forward to your suggestions, your advice कि आपको क्या क्या देखना पसंद है मेरे चैनल्स पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे नए नए लोगों के साथ जुड़ना, उनके बारे में जानना, एंड इट रियली फील्स लाइक अ वर्चुअल फैमिली। एंड आई विश एंड प्रे कि कभी एक दिन ऐसा भी मिले कि मैं आप लोग के साथ मिल भी पाऊँ। सो आई एम रियली हैप्पी विद माई यूट्यूब फैमिली। क्वेश्चन पूछा है चिकरा मंजू ने, वो पूछती है व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस एंड आउटफिट क्या है डियर। सो चिकरा माई फेवरेट प्लेस, ऐसे तो मैंने बहुत जगह नहीं घूमा है, लाइक आई हैव जस्ट बीन टू फ्यू प्लेसेस, बट उसमें से मुझे जितने भी बीचेस हैं वो बहुत पसंद है। लाइक आई जस्ट लव गोवा एंड पूरी बीच एज वेल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक वेन एवर आई मतलब मुझे अगर वेकेशन के लिए जाना होगा तो आई वुड डेफिनेटली गो टू दीज टू प्लेसेस, मतलब जो देखा है। एंड मुझे जिस जगह जाने का बहुत ज़्यादा इच्छा है इज़ केरला, वन ऑफ देम, बिकॉज केरला के लिए मैंने पास्ट में काफ़ी प्लान्स बनाए हैं। लाइक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हम लोगों ने बहुत प्लान किया है कि जैन में जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे, बट समहाउ केरला में तभी ना कुछ ना कुछ हो जाता है एंड देन वी हैव टू लास्ट मिनट कैंसिल आवर प्लान्स टू सम अदर डेस्टिनेशंस। सो मुझे केरला देखने का बहुत ज़्यादा मन है एंड आई लव गोवा एंड पूरी बीच। Outfits from Sandrika Fernandez, Saint Ferns 13. What's your go-to choice wearing Western or Indian outfits? So Sandrika, I think so मैंने ये प्रीवियस किसी क्वेश्चन में आंसर किया हुआ है, बट स्टिल आई वुड से या कुछ टाइम पहले तक कुछ टाइम नहीं, अभी भी आई जस्ट लव वेयरिंग कंफर्टेबल क्लोथ्स। एंड कंफर्टेबल में मेरा ज़्यादातर ये आता है कि आई लव समथिंग जस्ट स्लिपिंग ऑन माई बॉडी, लाइक कोई भी जिप वाला या टाई वाला या ऐसा झिंग पैंग टिंग पैंग नहीं हो, सिंपल सा टी शर्ट फ्रॉक टाइप ट्यूनिक्स टाइप चीज़ें हो, ऊपर से डालो एंड जस्ट यू आर गुड टू गो। वैसे टाइप की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती है। फ्रॉक्स बेसिकली मिड लेंथ फ्रॉक्स या एंकल लेंथ फ्रॉक्स, एनीथिंग जस्ट डाला एंड यू आर गुड टू गो वैसे। बट ऑफ लेट येस माई टेस्ट हैज़ चेंज अ लिटिल बिट। मुझे थोड़ा कुर्ती प्लाजो में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। प्लाजो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल थिंग आई हैव डिस्कवर्ड, तो मुझे प्लाजो के साथ टी शर्ट भी एंड तो मुझे ये कुर्ती प्लाजो पे भी काफ़ी ये आ गया है। माई टेस्ट इज चेंजिंग नाउ। So next question मुझे पूछा है मीनाक्षी राणा कोटी ने। She has asked what do you do before marriage?
योर मैरिज इज़ अरेंज और लव, व्हाट योर हस्बैंड डू। तो इन्होंने 3 क्वेश्चन एक ही में पूछ दिया है। सो मीनाक्षी, मैं शादी से पहले IT फर्म में काम करती थी। आई एम एन IT इंजीनियर। सो मैंने काम किया हुआ है। आई हैव नियरली लाइक अराउंड 12 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। शादी से पहले नहीं, इवन शादी के बाद, बच्चे होने के बाद भी मैंने काम किया है। रिसेंटली आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम वर्क ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी। सो उस ये है आपका पहला क्वेश्चन। एंड मैरिज इज अरेंज और लव? येस, माई मैरिज इज टिपिकली वेरी टिपिकल अरेंज मैरिज काइंड ऑफ लव। जो होता है ना, लड़के वाले आते हैं आपको देखने के लिए, पूरा यू नो सब बैठे रहते हैं, वो इंटरव्यू काइंड ऑफ माहौल रहता है। एंड देन लड़की आती है चाय का ट्रे पकड़ के, यू सिट डाउन एंड वेरियस लोगों की नज़रें आपके ऊपर, एंड देन आपके अंदर कुछ एग्जैक्टली वो सिचुएशन मेरे साथ हुआ है। आई कैन से कि मैं इतनी नर्वस नहीं थी। आई डोंट नो एक्चुअली, थी मैं नर्वस। मेरा एक छोटा भाई था जो मेरा एक्चुअली उस इंटरव्यू से पहले रूम में इंटरव्यू ले रहा था, एंड देन ही वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर दैट। तो या मेरा टिपिकल अरेंज मैरिज रहा है, प्रॉपर टिपिकल अरेंज मैरिज स्टाइल में। येस। And what my husband do? Yes, my husband is also an IT engineer. He also works for an IT firm. So next question is Anu Chaudhary 981. She asks, दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपको यूट्यूब चैनल का आइडिया किसने दिया? So अनु, माई हस्बैंड इज़ एन IT इंजीनियर एंड वो भी एक बड़े IT फर्म के लिए काम करते हैं एज अ क्लाइंट सोल्यूशन आर्किटेक्ट। एंड यूट्यूब चैनल का आइडिया, येस, यूट्यूब ऐसे हुआ कि मैं जब अपने काम के कारण बाहर में थी, व्हेन आई वाज इन शिकागो कपल ऑफ इयर्स बैक। तो आफ्टर वर्क मुझे, जब मैं घर आती थी तब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी जब मैं वहाँ पे थी। सो आफ्टर वर्क मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता था टू यू नो स्पेंड, एंड कोई नहीं रहता था आसपास। देयर वर रूममेट्स, बट हाँ, सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे। तो द ओनली ऑप्शन वाज स्पेंड, टीवी भी नहीं था। सो आई यूज टू बी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन यूट्यूब। पहले मैं शुरू में यूट्यूब जब खोलती थी, आई यूज टू योर सॉन्ग्स एंड वगैरह, या तो फिर टेक्निकल स्टफ लर्न करने के लिए, कुछ टूल्स वगैरह लर्न करने के लिए, ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए मैं यूट्यूब करती थी। एंड उसी बीच आई स्टार्टेड गेटिंग रिकमेंडेशंस ऑफ वन पर्टिकुलर चैनल। आप लोग भी जानते होंगे, शी इज़ क्वाइट फेमस, मैत्री पैशन करके देयर इज़ अ चैनल। एंड मैं उनको उनका रिकमेंडेशंस मेरे पेज पे बहुत आने लगा। सो आई स्टार्टेड सीइंग हर वीडियोज़, एंड मैं जब भी देखती थी तो मेरा फिर एक आदत हो गया उनको देखने का। एक तो उनका कुकिंग वगैरह स्टफ मुझे बहुत पसंद आता था। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक तो शी वॉज बंगाली, तो हमारे फूड हैबिट्स काफ़ी सिमिलर थे, तो मुझे उनके खाने का स्टाइल एंड बनाने का स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा लगता। उसी तरह वहाँ से आई गॉट अट्रैक्टेड, आई केप्ट सीइंग हर वीडियोज़ मोर, एंड देन उस टाइम पे आई ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग अदर रिकमेंडेशंस। फिर मैं आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर ऑन यूट्यूब। देन आई गॉट टू नो अबाउट जया होम हैशटैग जिनका चैनल। तो ऐसे करके बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने उस टाइम देखा, एंड आई गॉट टू नो अबाउट यूट्यूब लाइक जस्ट पहले सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ होता था, गाना सुनने के लिए यूज़ होता था, बट आई डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। सो दैट इज़ हाउ आई मतलब आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट यूट्यूब। एंड तब कभी मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, या मैं काम छोड़ दूंगी वगैरह, वो सब थॉट नहीं आया था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। बट जब ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी आई हैड टू टेक अ ब्रेक, तभी भी इंस्टेंटली मैंने यूट्यूब नहीं सोचा था एज माई यू नो करियर ऑप्शन और माई वर्क और समथिंग। बट व्हेन आई टुक अ ब्रेक, उसके कुछ महीनों बाद आई जस्ट थॉट, बिकॉज इतना टाइम से आप जब काम करते हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट आइडल एट होम। सो मुझे ऐसा था कि नो यार, आई एम जस्ट आई कैन नॉट बी लाइक दिस। सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट एक साइड हसल की तरह इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। बिकॉज तब मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि कुछ कर पाऊँगी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, रीचिंग टू सो मेनी पीपल, टॉकिंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो वो सब तो ऐसा नहीं कि आई वॉज वेरी शाई और समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ गर्ल फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं काफ़ी, आई हैव बीन क्वाइट इन फ्रंट ऑफ कैमराज, काफ़ी यू नो
चीज़ें की हैं मैंने ऑन स्टेज वगैरह। सो मुझे था कि हाँ लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट हाउ इट वर्क्स, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं था यूट्यूब के बारे में। सो ऐसे करते करते मैंने अपना एक पहला वीडियो डाला था 2019 में, या मैंने वही वो अमन का पहला वीडियो डाला था, वो जस्ट नॉर्मल एक वीडियो यूट्यूब में स्टार्ट किया था वैसे डाल के, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट द इंस्पिरेशन। या दिस इज़ बहुत ज़्यादा लंबा स्टोरी बोल दिया आई गेस, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वर्गरी हिमाक्षी ने पूछा है फर्स्ट वाईटी पेमेंट, या हिमाक्षी फर्स्ट वाईटी पेमेंट इज सेम एज व्हाट अदर्स गेट। जब आपका वो थ्रेशोल्ड लिमिट पूरा हो जाता है विच इज़ $100, आपको आपकी फर्स्ट पेमेंट आ जाती है। सो मेरा भी वही था व्हेन आई क्रॉस्ड माई $100 बैरियर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सो आई गॉट रिसीव माई फर्स्ट पेमेंट, एंड इंडियन करेंसी के हिसाब से इट वॉज दैट टाइम इट वॉज समवेयर अराउंड 7,000, सो आई हैड रिसीव्ड। एंड एक्चुअली यूट्यूब का मुझे एज इट इज़ नॉट बीन अ मॉनेटरी सोर्स फॉर मी येट सो फार, बट या आई एम जस्ट लविंग दिस जर्नी, आई एम जस्ट लविंग दिस राइड, एंड आई होप आप लोग के प्यार से, आप लोग की दुआ से, अगर आप मतलब लाइक इफ आपका साथ रहा, सो आई डू समथिंग गुड गोइंग अहेड। या ओके, सो दिस वाज इट, एंड कुछ ज़्यादा ही पकड़ करी मैं। क्वेश्चन फ्रॉम चिक्रा मंजू शियाज, आपकी हबी क्या करते हैं डियर, एंड आपकी बेबी भी है क्या? सो हबी के बारे में बहुत बता दिया है, एंड अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, पुराने व्लॉग्स देखोगे, तो यू विल गेट टू सी अमित ऑल्सो। अभी अमित काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस में नहीं आया है, सो आप उसको देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में। एंड अगर आपको है इंटरेस्ट कि ही कम्स इनटू वन ऑफ माय वीडियोस, देन टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू I'll try to pull him in one of my videos. Yeah. है क्या? Yes चिक्रा, I have a 5-year-old son अमन, वो भी मेरे वीडियोस में आता है, एंड कभी कभी अगर आपने मेरे लाइव्स वगैरह देखे हैं, सो ही इज़ डेफिनेटली देयर इन माई लाइव्स। या सो ये हुआ। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्वर्गरी हिमाक्षी, शी आस्क्ड अरेंज मैरिज या लव मैरिज किया आपने, एंड ये क्वेश्चन सुमाना भी ने भी पूछा है। बहुत सारे क्वेश्चंस अराउंड दिस मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि येस आई हैड टिपिकल अरेंज मैरिज सिनेरियो। एंड ये जब रिश्ता आया था, ये रिश्ता मेरी चाची की तरफ से आया था। सो पहली बार जब ये रिश्ता आया था, सो दिस डिड नॉट वर्क आउट बिकॉज ऑफ माई हाइट। ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं। इनफैक्ट अमित इज़ 5 feet 11.5 inch एंड आई एम जस्ट 5 feet 1 inch। सो दे थॉट कि आई मीन उनकी फैमिली से लगा कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू मैच, सो उन्होंने ये रिश्ता कैंसिल आउट कर दिया था। सो 1 साल तक ऐसा ही पड़ा रहा, और समहाउ आफ्टर अ ईयर और समथिंग, फिर मेरी चाची के थ्रू से ही और एक आंटी जो मेरी मदर इन लॉ की दोस्त थी और समथिंग, उनका ऐसा डिस्कशन करके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से मुझे नहीं पता। दैट टाइम आई वॉज इन गोवा एन्जॉइंग विथ माई कलीग्स। सो मम्मी मुझे बोल रही है फ़ोन करके कि बेटा आई गेस तुमको आना पड़ेगा, एक ऐसा रिश्ता है, एंड they need to see you, they want to see you, and उसके लिए you have to fly down. So मैं बोली कि, and उससे just 1 हफ्ते पहले I had come down to पुणे फैमिली वेकेशन ख़त्म करके। लाइक मैंने जस्ट वी हैड बीन टू सिक्किम, एंड 1 week बाद आई हैड रिटर्न, एंड देन गोवा का ट्रिप बना था फ्रॉम माई ऑफिस साइड। सो तब मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलती कि यू हैव टू कम। मम्मी बोली मम्मी ऐसा नहीं हो सकता, आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम वेकेशन, एंड ये गोवा ट्रिप भी हम लोग वीकेंड में मना रहे हैं, हाउ कैन आई गो? मुझे निकाल देगा ऑफिस से, मैं इतना छुट्टी नहीं मार सकती, इट्स लाइक इम्पॉसिबल, भूल जाओ, एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट नाउ। लेट्स सी कि घर जाके आई कॉल यू अप आफ्टर दिस गोवा, एंड देन डिस्कस कि क्या करना है क्या नहीं। सो मम्मी बोली मैं कुछ नहीं सुनने वाली, पापा तुमको कॉल करने वाले, एंड यू हैव टू फ्लाई डाउन दिस वीकेंड। सो आई वॉज लाइक यार, तो गोवा तो 2 दिन का था, ट्रिप वीकेंड ट्रिप पे गए थे हम लोग, आ गए, एंड देन मुझे कभी नहीं लगा था कि लाइक आई विल बी फ्लाइंग डाउन, बिकॉज इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल। ऑफिस के मामले में आप जानते हो छुट्टी इतनी मिलती नहीं है, एंड मैं जस्ट 1 हफ्ते पहले वेकेशन, बट समा आई डोंट नो, जो चीज़ होना रहता है ना, वो बोलते हैं वो रियली दैट थिंग वर्क्स आउट। अगर कायनात मिलके आपको मिलाना चाहती है, पूरी कायनात, एंड दिल से कुछ होने वाला रहता है, सो वो कैसे भी होके होता है। सो बस हाउस जहाँ पे देखना वेखना होने वाला था।
and I was saying I had come back to my bua's house and मेरी चाची का कनेक्शन था इनके साथ, जो रिश्ता उन्होंने डाला था. सो उन्होंने ये बोला था, मेरी मदर इन लॉ ने पूछा था कि लड़की देखने में कैसी है, तो मेरी चाची ने बोला कि बहुत सुंदर है, आप हाइट के सिवा उसे किसी में भी नहीं काट सकते. शी हैड सेड लाइक दिस. सो उन्होंने पूछा था कि बट उनको ऐसा था, मेरी मदर इन लॉ का थोड़ा कंसर्न था कि शी शुड बी लिटिल फेयर लुकिंग पर्सन, उनको थोड़ा सा गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी. तो मेरी चाची ने बोला था कि आप पूरा स्नो वाइट टाइप का लड़की है, तो आप उस पर निश्चिंत रहो. बट व्हेन आई रिटर्न्ड फ्रॉम गोवा, व्हेन आई लैंडेड एंड उन्होंने मुझे देखा, वो पूरा डर गई थी. बिकॉज गोवा से जब भी पीपल रिटर्न, पूरा फुल टैन होके मैं आई थी, पूरा रेडिश ब्लैक स्किन, यहाँ से यहाँ टैन, यहाँ से यहाँ टैन, फेस टैन, एवरीथिंग वाज टैन. सो चाची डर गई कि यार ये तो कल, मतलब मैं फ्राइडे को आई थिंक सो आई केम एंड दे हैव टू सी मी ऑन सैटरडे. सो ऐसा था. यार ये कैसे दिख रही है, मैंने तो उनको बोला था गोरी चिट्टी लड़की है, आप इसको किसी में नहीं काट सकते हो, बट निक्की ऐसा क्या दिख रही है. तो मम्मी भी परेशान, चाची भी परेशान. बट दैट टाइम चाची कॉल सो मेनी पीपल की, उनके रिश्तेदारों में से कि मुझे बताओ कि ऐसे टैनिंग कैसे जल्दी ख़त्म करते हैं एक रात में एंड ऑल दैट, थोड़ा सा कम कैसे करते हैं. निक्की का पूरा टैन हो गया एंड कल लड़के वाले उसको देखने आने वाले हैं एंड शी इज़ लुकिंग, मतलब लाइक ऐसे ऐसे पैचेस हो गए उसकी बॉडी में टैनिंग के कारण. सो पूरा टमाटर, आटा, क्या से क्या नहीं उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे पोता था जस्ट टू टेक ऑफ माई टैन. एंड रियली थैंक यू चाची फॉर डूइंग सो मच ऑफ एफर्ट ऑन मी. येस, सो ये सब हुआ था, ये कितना सारा ड्रामा था मेरे इसमें. एंड फाइनली येस, उस टाइप के टिपिकल अंदाज में चाय लेके जाओ बेटी, all your judges are sitting in front to ask you questions. एकदम ऐसे टाइम में हुआ था. अब मैं तो उसकी मम्मी, उसकी पापा, देन देयर वाज अनदर मीडिएटर आंटी एंड देन मेरे फैमिली मेम्बर, सबकी नजर मेरे ऊपर. जैसे केबीसी का होता है ना वो कॉन्टेस्टेंट, क्या आप सोचते हो एग्जैक्टली उसी स्टाइल में मेरा राउंड हुआ था. ये कितना लंबा स्टोरी. येस, बट भाई जो होना रहता है वो होके ही रहता है. आप एक साल बाद ही भाई रिश्ता वहीं पे ही हुआ. बोथ द फैमिलीज गॉट अग्रीड एंड yeah, that is how a marriage happened. And ours is a typical arranged marriage. I don't know, too much of information shared with you guys. And yes, so let's take the next question. Next question is from Sweetie Khosh 526. वो पूछती है how you manage your YouTube. उसके साथ साथ स्नेहा छाबड़ा का भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, आप YouTube और घर एक साथ कैसे मैनेज करती हो दी. So Sneha and Sweetie, yes, I know it's difficult to handle ghar and any work alongside. Hats off to all the moms जो घर का भी काम बहुत बखूबी संभालती हैं. And there are moms who handle work and home life very well. So it totally depends upon the support you get from your family members. So मेरे यहाँ पे I touch wood, I'm very lucky to have a very supporting husband. Yeah, so Amit is very very supporting. अगर मुझे कुछ भी करना रहता है, he is very motivating and encouraging कि yeah, if you have thought this, you really go ahead with your plan. And then he also helps me out in कभी भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो. सो ड्यूरिंग दिस शूट्स वगैरह एंड ऑल, अगर ऐसा मुझे टाइम चाहिए रहता है, ही टेक्स केयर ऑफ अमन एंड या उसका होमवर्क करवा लेता है या उसको देख लेता है या उसको खिला भी देता है. ही ऑल्सो मेक्स हिम ईट. तो उस टाइम मुझे टाइम मिल जाता है अपने यूट्यूब के कामों में. आई कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट. एंड सेकेंडली अभी सिंस आई एम देयर इन माई इन लॉज प्लेस, तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी सपोर्टिव है टू माई वर्क. शी रियली टेल्स मी कि तुम जाओ अपना शूट करो, यू टेक केयर ऑफ योर स्टफ, आई विल डू माई कुकिंग. तो लिटरली फर्स्ट हाफ का जो लाइक लंच टाइम का तो कुकिंग मैं सुबह कुछ भी नहीं देखती हूँ एंड नथिंग टिल द इवनिंग. शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द फूड आइटम्स, लंच, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग शी टेक्स केयर. एंड या शाम को मैं थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हेल्पिंग के हैंड दे देती हूँ, बट अदरवाइज शी टेक्स केयर ऑफ दैट. एंड सो with that I'm able to manage my YouTube very well.
So next question सानिका का है, is there any difficulties while you started your YouTube journey? सानिका, नहीं, मुझे ऐसा कोई difficulty नहीं हुआ. I know it is very challenging, एक नया राइड रहा है. It's been 2 years to my YouTube journey, but ऐसा major कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आया that I cannot do or something is stopping me for getting my work done or something, ऐसा deliverables नहीं हो पाया on time, ऐसा अभी तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं आया and I hope नहीं भी आए and this goes good. Yeah. उनका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, who is your inspirations to start YouTube? Love you too सानिका. Yes. So उन इंस्पिरेशन, जैसे मैंने यूट्यूब की मेरी जर्नी बताई, हाउ आई स्टार्टेड ऑल. मैं शुरू में मैत्री पैशन का चैनल देखती थी एंड देन आई हैव ऑल्सो सीन लॉट्स ऑफ दिस होम हैशटैग जया, फिर मैं सिंप्लीफाई योर स्पेस, ये सब बहुत सारे ऐसे चैनल्स है विच आर वेरी वेरी गुड. दे आर लाइक रियली वेरी गुड यूट्यूबर्स. मुझे बहुत पसंद है इनका कंटेंट देखना. I love seeing them, though I do not get time much, but जब भी मुझे मिलता है I just love seeing their content. They are too good. So इसीलिए and so ऐसे ही इन लोगों से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला to start my YouTube journey, you can say. Yes. And then next question, Vanshika Kedia, what is your favorite brand of makeup? Favorite brand of makeup? Yes, Maybelline. Anytime, anywhere, Maybelline. Yeah. Currently also I'm on Maybelline listers, and this one I just love this lip shade and the lip texture. This is those pencil crayons आते हैं ना, ink crayons Maybelline के, वो है and मुझे बहुत, I just swear by them, they're too good. Vanshika, the next question is, thank you for your love and support. Thank you everyone who has been with me in this journey, supported me, watched my content, even being a silent watcher, not commenting, that means a lot to me. कम से कम आप वीडियोस देख लेते हो आपकी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के, that's more than enough to me. Thank you very very much guys. I really need all your love and support to grow in this journey. So and I hope you all will always be there with me. Love you guys. कांचा का और एक क्वेश्चन आता है, दीदी इज यू लव टू कलेक्ट इयरिंग? येस, आई जस्ट लव कलेक्टिंग इयरिंग्स. एक टाइम था कॉलेज पे जब मुझे इयरिंग कलेक्शन का बहुत क्रेज था, एंड दैट हैपेंड थ्रू वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स स्प्रिंकल. उसको बहुत क्रेज था, उसका क्रेज देख के मुझे जागा था, एंड दैट्स हाउ इट इज कंटिन्यूइंग. हिम 280 का क्वेश्चन है, योर क्वालिफिकेशन? येस, I think so. She is Himani. Hi Himani. मेरा qualification, I am a BTech degree holder in computer science. I have a 12 years of work experience as well in an IT firm. So yeah, so that's my qualification. Next question is being नेहा सिंह पूछती है, वेयर आर यू फ्रॉम? बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर. इट इज़ अ प्लेस इन झारखंड. येस, मैंने पूरी अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट किया +2 तक फ्रॉम जमशेदपुर, एंड देन फिर मैं कॉलेज के लिए उड़ीसा आई थी. माई नेटिविटी बिलोंग्स टू उड़ीसा. मैं उड़िया हूँ, एंड पुणे में मेरा जॉब था, मेरे हस्बैंड का जॉब है, सो आई एम सेटल्ड आउट देयर इन पुणे. बट अभी कोरोना के सिलसिले में हम लोग अपने होम टाउन में हैं, सो करंटली वी आर इन ओडिशा. अदरवाइज आई एम बेस्ड आउट ऑफ पुणे. From Sumona, she asked monsoon or winter? I am a monsoon person. Though I love winter as well, I don't love summers. So I am a monsoon person. मुझे वो बारिश हो रही है, अंदर बैठ के चाय पकौड़े खाने वाले लोगों में से मैं I am one of them. मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है. खिड़की के पास बैठो, रोमांटिक म्यूजिक लगा दो, एंड यू सी द वेदर, बैल्कनी से देखो, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है. I am a monsoon person. Tea or coffee? I am never a coffee person. Never ever I love coffee. Yes, मुझे कभी कभी cold coffee कभी कभार पीने में अच्छा लगता है. I can have cold coffees, but hot coffees no. I just don't like coffee. I don't know, लोग इसको अपना I have seen many people you just faking it out just for the sake of showing their luxury or something कि coffee ये वो. But I have never connected with coffee. चाय भी मैं बहुत पहले नहीं पिया करती थी, मुझे नहीं पसंद था somehow, but of late yes I am addicted to tea.
Addicted means really addicted to tea. Yes, ऐसा भी टाइम. So Sumana का another question है, second baby planning, yes or no? No Sumana, no way. I'm not planning second baby. We are done. We'll just have one baby, Aman. So we are not planning any second baby. And next question is again from her, BF before marriage. Yeah, before marriage, yeah, I had a relationship before marriage. Did not work out somehow. It was a short time relationship and a long distance relationship, so it did not somehow work out for me. Question Sumana Modak, one brand which you hate most. Sumana, मैं ऐसे particularly कोई particular brand नहीं है जिसको मैं totally hate करती हूँ. I don't like using their products. ऐसा कोई brand नहीं है अब तक. या किसी brand से कुछ products मुझे नहीं पसंद आया, and it has happened. आशिया अली 9659, आपकी फैमिली में कौन कौन है? अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करिए. एंड प्लीज दीदी, एंड लास्ट क्वेश्चन, वाई सो क्यूट? I don't know how you guys find me so cute, but anyways, thank you so much for that. And family mein, yes, I have my husband, I have a kid, I have my parents, एक भाई है मेरा, भाभी है, and इस साइड पे मेरे in-laws हैं and मेरी एक ननद है. So this is my family now. And habits and bad habits क्या है बताइए. This is from Zeba Mohammed Zahir. So Zeba, good habits, yeah, good habits क्या बताओ यार. I really don't know what good habits I have. या मुझे चीज़ें साफ सुथरी रखनी बहुत पसंद है. Like that, I don't know if I'm still having that OCD or not. But हाँ, मेरे कॉलेज टाइम में, मेरे ऑफिस टाइम में, many of my roommates have said that I had an OCD problem. मुझे अगर ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही रखनी पसंद है. That's a problem, I don't know. But हाँ, मुझे मेरे इन एंड अराउंड के प्लेसेस मुझे साफ देखना बहुत पसंद है. उसके लिए भी मुझे अमित बोलता है डोंट बिहेव लाइक अ पैरानॉइड, हर टाइम घर क्लीनिंग, घर साफ एंड ऑल दैट. उसको पसंद नहीं है. ही जस्ट मेस अराउंड. सो बट अभी अमन जो है, ही इज़ अ वेरी, ही छोटा है बट ही उसको भी साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. उसको ऐसे मेस किया हुआ चीज़ें नहीं पसंद. वो मेरे साथ घर क्लीनिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है. बट हाँ, आई वुड से कि मैं जैसे थी पहले बहुत प्रिम एंड प्रॉपर, मैं अभी वैसी नहीं हूँ. आई कैन मैनेज, क्योंकि अमित के साथ डर है कि मुझे आदत हो गया है. सो या, एंड बैड हैबिट्स, या आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है. उतनी जल्दी गुस्सा चला भी जाता है, बट या आई लूज कंट्रोल, लूज माई टेम्पर वेरी सून. दैट्स माई वेरी बिगेस्ट बैड हैबिट. वर्किंग ऑन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप फ्यूचर में व्लॉग्स पोस्ट करोगे आपके चैनल पे? अजीब, आई एम नॉट श्योर आई विल बी पोस्टिंग बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू ऑल. इफ यू वुड लव टू सी व्लॉग्स फ्रॉम माई साइड, आई डोंट नो किसी की और के फैमिली का लोगों को इंटरेस्ट होता है कि नहीं. एंड स्पेशली मेरा, आई मीन व्हाई वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सीइंग माई लाइफ? सो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो, सो आई नॉट अ रेगुलर व्लॉगर मे बी, बट कभी कभी आप लोग के रिक्वेस्ट पे, या आई कैन पोस्ट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. Yeah. Next, Sumono again, memorable incident. Incident I wouldn't say, but memorable thing which happened in my life is Aman's birth. It has been a totally memorable thing for me. कभी और that's a very big long story. कभी और होगा तो I would share that story with you all, but not now. काफ़ी बड़ा है, काफ़ी emotional stuff है. लगा नहीं था कि दिस इज गोइंग टू गो सो लॉन्ग. क्वेश्चन चले जा रहा है, एंड आई गेस आई एम डूइंग सो मच ऑफ बकर. आई डोंट नो वेदर यू आर एंजॉइंग माई बकर और नॉट, बट आई एम सॉरी. आई एम जस्ट आंसरिंग द वे आई कैन. बेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ, अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि आई कैन कंसिडर टू बी द बेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ. बहुत प्लानिंग से, आई हैव लॉट्स ऑफ things to complete, lots of things to do in my life. So yeah, with God's blessings and everyone's love and support, if I do that, I'll be proud of myself, and yeah, tab I may consider one of those things as my best achievement. अभी तो कुछ ऐसा किया नहीं है खास. धोखा दिया, सुमना मोदक. या सुमना, ये चीज़ मेरे साथ हमेशा होती रहती है. मुझे बहुत ज़्यादा धोखा देते. इट्स नॉट अबाउट लव स्टोरी और समथिंग. जनरली फ्रेंड्स, कलीग्स एंड ऑल, आई एम ऑलवेज द पर्सन हु गेट्स धोखा.
पता नहीं, आई फील आई इजीली ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। एंड मेरी मम्मी हमेशा इसीलिए बोलती है कि बेटा तुम अपना कुछ भी चीज़ किसी को बताया मत करो। तुम मतलब इट्स लाइक कि तुम्हारा अगर एक कान सुन रहा है तो दूसरा कान के तक बात नहीं जाना चाहिए, बिकॉज तुमको काफ़ी जल्दी लोग चीटिंग कर लेते हैं एंड ऑल दैट। डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। बट मैंने किया है, आई हैव ट्रस्टेड पीपल, एंड जिनको मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, आई हैव लाइक बहुत जने धोखा दिया, बहुत जने, बहुत फ्रेंड्स ने। सो इसीलिए थोड़ा सा अभी सतर्क हो गई हूँ अभी, तो ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है दी आपने शादी कब की थी? तो हिमांशी मेरी शादी हुई है 27 नवंबर 2011। येस, या दिस इज़ द 10th year गोइंग ऑन टू मैरिज। सो दैट्स इट गाइज। बहुत लंबा हो गया, आई नेवर एक्सपेक्टेड इट्स गोना बी सो लॉन्ग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा द वे दिस Q&A वेंट ऑन। थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया मैंने, आई डोंट नो, आई गॉट टू सी व्हाट आई सेड, क्योंकि जब बोलते हो तो फ्लो में चला जाता है। एंड Guys, another thing I just wanted to add here is lots of kurtis, western wear, tops, blouses, everything. All the hauls are planned for this August month. जो भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है, कमेंट शेयर किए हैं, आई एम ट्राइंग टू केटर टू ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट। मैं सभी रिक्वेस्ट को ये करूँगी, बट एक एक करके करूँगी एज एंड व्हेन आई गेट टाइम। मैंने काफ़ी ऑर्डर्स कर दिए हैं, सो अभी एक एक करके अगस्त के महीने में काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं। स्टे ट्यून फॉर इट एंड आई ट्रूली एम ग्रेटफुल फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको कुछ भी सजेशन यू वांट टू शेयर, प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्यूचर में आप ऐसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सो डू मेंशन इट इन दी comment section. Yes, thank you so much for watching this video. See you all in my next video. तब तक के लिए bye bye, take care, love you all.